नाम ही है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। ओके, मतलब जहाँ पे हेल्थ है वहां पर डिजीज होगा ही होगा। इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे वर्ल्ड में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको कभी कोई बीमारी ना हुई हो, कभी कोई डिजीज ना हुई हो। ओके, जो व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहता है उसे भी कभी ना कभी कुछ कॉमन कफ या कोल्ड हो ही जाता है। ओके, तो मतलब कि अगर बॉडी है तो उसके साथ में डिजीजेस भी हैं। कहते हैं कि जब जीवन की उत्पत्ति हुई, मीन्स जब ओरिजिन ऑफ लाइफ बनी, तो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। मीन्स हमसे भी पहले ये जो पैथोजेंस है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, इन सारी चीजों का फॉर्मेशन हमसे पहले ही हो गया था। मीन्स आप कह सकते हैं कि ये जो पैथोजन है, जो डिजीज फर्स्ट आते हैं ह्यूमन बॉडी में, वो एक रेफ्यूजी की तरह घूम रहे थे और जैसे ही ह्यूमन बॉडी मिली उन्होंने अपना घर बना लिया। कहते हैं ना पुराने टाइम में कि भाई इसका शरीर तो रोगों का घर है, तो जहाँ पे हेल्थ है वहां पे डिजीजेस भी है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग तो पुराने टाइम पे ही चली आ रही है। ओके, अब अगर हम पुराने टाइम पे गए हैं, तो अगर हम पुराने टाइम की बात करें स्टूडेंट, तो पुराने टाइम में जो लोग थे वो काफी थियस्ट थे और वो ये मानते थे कि जो ह्यूमन बॉडी है वो 5 तत्वों से मिलके बनी है। मींस ह्यूमन बॉडी इज अ कंपोजिशन ऑफ 5 एलिमेंट्स। ठीक है, आपने देखा होगा पहले भी कि कौन से 5 तत्व हैं, तो वो क्या है, एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, अर्थ हो गया और हेवन हो गया। ठीक है, तो अगर हम अपनी बॉडी को भी कोरिलेट करें तो कहीं ना कहीं इन 5 तत्वों से कोरिलेट हो ही जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई पुराने टाइम में जो डिजीजेस थी, जो हेल्थ था, उसको कैसे डिफाइन किया गया। तो सबसे पहले जब भी हम मेडिसिन की बात करते हैं, डिजीजेस की बात करते हैं या मेडिकल साइंस के बारे में बात करते हैं, तो सिर्फ एक ही नाम याद आता है, हिप्पोक्रेट्स का। ठीक है, Who was Hippocrates? Hippocrates was a father of medicine। एक बहुत बड़े फिजिशियन थे जिन्हें हम फादर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं। मीन्स मेडिसिन वर्ड में ये जो मेडिकल वर्ड है, इसका जो एक जागरूकता हुई, मेडिकल वर्ड का जो एक नाम इतना बड़ा हुआ है, वो किसकी वजह से हुआ था, हिप्पोक्रेट्स की वजह से। ठीक है, तो हिप्पोक्रेट्स के हिसाब से, चूंकि वो एंशिएंट टाइम के थे, वो ग्रीक के एक बहुत बड़े फिजिशियन थे और ग्रीक्स में जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े काम किए हैं। आपको जब भी आप अपनी हिस्ट्री को पढ़ोगे, साइंस की या मेडिकल की हिस्ट्री को पढ़ोगे, तो इन सारी चीजों को जानोगे कि ग्रीक में जो भी पर्सन हुए हैं उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो काफी बड़े बड़े और काफी ग्रेट वर्क किया है। उसमें से थे हिप्पोक्रेट्स, जिन्हें हम फादर ऑफ मेडिसिन भी बोलते हैं। तो नॉर्मली जब भी मेडिकल की डिग्री जब कोई स्टूडेंट लेता है तो हिप्पोक्रेटिक ओथ के साथ लेता है, मतलब एक शपथ ली जाती है। आपको मालूम है जब भी कोई गवर्नमेंट जॉब भी होती है या आप आर्मी में जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, किसी और जॉब में जा रहे हैं, किसी बड़े पद पे जब जाते हैं तो आपको एक ओथ लेनी पड़ती है। बिल्कुल उसी तरह मेडिकल साइंस में जो डिग्री मिलती है, उस डिग्री को मिलने के बाद एक ओथ ली जाती है, एक शपथ ली जाती है कि आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहेंगे, फेथफुल रहेंगे। और जो हिप्पोक्रेटिक ओथ, एक जो साइन होता है मेडिकल साइंस का, वो दिया था हिप्पोक्रेट्स ने। ठीक है, तो हिप्पोक्रेट्स के हिसाब से अगर हम हेल्थ को डिफाइन करें, तो हिप्पोक्रेट्स ने ये बोला कि अगर हम एंशिएंट टाइम में जाएं, पुराने टाइम में लोग ये बोलते थे कि इट इज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर। अब व्हाट इज ह्यूमर? ह्यूमर यहाँ पे जो आप एक वर्ड है, व्हाट इज ह्यूमर हियर?